आज बारी आ गई नंबर 5, 6, 7 7 की। 2 और बचे हैं, 8 और 9। इस सीरीज़ में प्रेडिक्शंस वाली आई थिंक मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था। दिसंबर से ऑलमोस्ट जनवरी ख़त्म हो गया। 3 सेट्स ऑफ प्रेडिक्शंस डाले हैं मैंने अपने चैनल पे। जो सबसे पहला था पर्सनल ईयर नंबर वाइज, उसके बाद डाला मैंने आपके मून साइन और सन साइन वाइज, और ये तीसरा है आपकी डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर वाइज। I'm a mother, teacher, guide and a friend. And these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty-Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत सा प्यार देने के लिए, बहुत से कमेंट्स देने के लिए आपका फिर से तहे दिल से आभार और शुक्रिया। तो हम बात करें कि कैसे डिफरेंट होने वाला है 7, 16 और 25 के लिए, उसको मैं लास्ट में लूँगी। इससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम 7 की बात करें, नो डाउट 7 नंबर वाले 16 और 25 आप सब 7 से तो गवर्न ही है ना, टोटल तो 7 आता ही आता है। तो ऐसे में 7 होने के नाते 7 और 8 के बीच में रिश्ता क्या है? तो अगर हम 7 को देखते हैं तो 7 वाले जो है ना, वो 8 को अपनी कुछ पर्सनल रीज़न से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि टोटली मतलब कट्टर दुश्मन वाले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिसलाइकिंग है। लेकिन जो 8 है ना नंबर, उसके लिए 7 एक अच्छा नंबर है। वो 7 का हमेशा बेनिफिट ही करता है। उसको लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए सब हैं, तो मैं इनका भी बेनिफिट करूँगा। दूसरी चीज़, 7 वाले ना अपनी धुन में रहते हैं। एक्चुअली वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। केतु का नंबर है ना 7, तो अपनी दुनिया में रहने के नाते वो 8 वालों से कम ही कम्युनिकेट करते हैं। सच बात तो ये, बहुत कम लोगों से वो कम्युनिकेट करते हैं। 8 को बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, वो किसी से भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 8 वाले 7 से कम्युनिकेट कर लेते हैं। अगर मैं मैरिज पार्टनरशिप्स की बात करूँ तो 8 और 7 के बीच की जो मैरिज की या लव लाइफ वाली जो पार्टनरशिप है ना, वो कोई ख़ास नहीं है। मतलब आप सोचो ना, एक इंसान बोलता जा रहा है, बात भी कर रहा है, हर तरह से पूछता भी जा रहा है, और दूसरा उसको जवाब ही नहीं दे रहा, तो वो कब तक देगा? तो इवेंचुअली वो यही कहेगा ना, ठीक है भैया, तुझे जो पसंद है तू कर, मुझे जो पसंद है मैं करूँगा। तो इस वजह से कहते हैं रिलेशनशिप वाइज ये बहुत कोई खास वाला मैच नहीं है। फाइनेंशियल मैटर्स जहाँ तक आते हैं, वहाँ पे ये दोनों कॉपरेट कर लेते हैं एक दूसरे से। तो फाइनेंशियल मैटर्स में तो आप एज नंबर 7 और नंबर 8 आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर अच्छे से कॉपरेट कर सकते हैं। ओनली छोटी सी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है कि मनी मैनेजमेंट का काम आप 8 को देना, क्योंकि 7 जो है वो थोड़ा सा मतलब उलझा सा रहता है, अपनी किसी सोच में, अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। वो दोनों के दोनों अच्छा तब भी कर सकते हैं जब 7 कहते हैं ना एक बुजुर्गवार की स्थिति में हो, मतलब एल्डर हो, और जो 8 है वो यंगर हो। तो 8 वाली जो एनर्जी है, जो 8 वाला एक कहते हैं तरीके से कमाना, तरीके से चीज़ों को देखना और हाइट तक पहुंचना, वो उसके लिए बहुत हेल्प कर पाएंगे। दोनों के दोनों एक और चीज़ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर दोनों की जोड़ी यानी आप दोनों 7 और 8 मिलकर काम करते हैं तो ऑकल्ट साइंसेस में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी फील्ड होगा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी फील्ड होगा, कोई ऐसी संस्था जहां आप सब 3, 4, 5 लोग मिलकर दिमाग भी लगाएं और एफर्ट भी लगाएं और अपनी फ़िज़िकल लेबर भी लगाएं, और इन सब की बदौलत आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें, सोसाइटी के लिए अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें, बच्चों के लिए अच्छा करें, बुज़ुर्गों के लिए अच्छा करें, पेड़ पौधों के लिए अच्छा करें। तो ऐसी कोई भी चीज़ जहां आप दोनों मिलकर ऑकल्ट साइंस को यूज़ करते हुए इन फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं, वो भी फील्ड्स आपके लिए बहुत बहुत कमाई के रह सकते हैं। इस साल में आप सबके लिए 7, 16, 25 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं? पहली चीज़, जैसे ही आप किसी चीज़ में पार्टनरशिप्स में जाते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एज पार्टनरशिप्स जब 2 जुड़ जाते हैं ना, तो 1 से 2 भले कहते हैं ना, तो वो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। दूसरी चीज़ मुझे अच्छा होता हुआ ये दिख रहे हैं, जो आपकी इनकम्प्लीट चीज़ें थी वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। तीसरी चीज़, अगर आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ आप अपने बॉस को या अपने सीनियर को या सुपीरियर्स को ये कह सकें कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिए, या मेरा जो मैं काम करता हूँ उसमें कुछ न्यूनेस लाने के लिए कुछ चेंज कर दीजिए। तो वो जैसे डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाए, या आप एक नई जॉब ज्वाइन कर लें, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। पर्सनल फ्रंट पे मुझे आप बहुत बेटर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे। अब वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, आप अपनी पर्सनल लेवल से अपने आप को इम्प्रूव करने की
इस साल ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे तो हो सकता है आप किसी संस्था के साथ जुड़ जाएं, हो सकता है आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं जो कि दूसरों की हेल्प के लिए कुछ कुछ करती है, साथ साथ आपकी भी हेल्प हो रही है। हो सकता है आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करें जिससे आपकी अपनी खुद की पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। वो मुझे इस साल काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको थोड़ा ध्यान देना है या जो नेगेटिव हैं। वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा वरी। जब आप बहुत ज़्यादा वरी करेंगे, जो मुझे दिख रहा है बिना बात के लिए करेंगे, तो कुछ चीज़ों को आप अननेसेसरीली कहते हैं ना एज्यूम करेंगे, उनको एजम्पशंस बिना बात की मत ऐड करिएगा। फ्यूचर को लेके सेंसिटिव नहीं होना, फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, अब ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जो कि आप अक्सर बहुत सारा मंथन करते हैं, उस मंथन से अपने आप को दूर रखिएगा। पॉसिबली मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत कहते हैं ना गहराई से चीज़ों को देखते हैं, तो ऐसे में कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिख रहे हैं बिकॉज द अदर पर्सन मे नॉट सी एन आई टू आई विद वॉट यू आर थिंकिंग। तो इट्स ओके। वो कहते हैं ना, इस बारे में तो मैं यही कहूँगी, देखो हर किसी का नज़रिया अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है। आप ज़बरदस्ती से किसी को अपनी सोच नहीं दिखा सकते, लेकिन आप अपनी सोच अपने पास रखें और उसको अलाउ करें अपने हिसाब से सोचना, तो वो भी कारगर होता है। अब अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 क्या बनाता है? 2, 0, 2 एंड 4। 2 चंद्रमा का नंबर है, 2 बार आ रहा है। 0 एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स का नंबर है। 4 नंबर, 4 नंबर राहु का नंबर है, क्योंकि 7 केतु का है, राहु का नंबर है इस साल में, तो राहु मतलब 4 आने के नाते वो उसको कंप्लीट करता है और इसका टोटल यूनिवर्सल ईयर नंबर बनता है 8, जो कि सैटर्न का नंबर है। तो ये तो अलग अलग प्लैनेट्स हो गए। अब अगर आप लोगों की बात करें तो 7 नंबर ऑब्वियसली केतु का नंबर है, तो केतु होने के नाते कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आती हैं। तो अगर आपका नंबर 7 है तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी अधर में थी, मतलब आधी अधूरी थी, वो इस साल ज़रूर कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कि एक बहुत प्यारा साइन है। इसके अलावा हम 16 की बात करते हैं तो 1 और 6, 1 किसके लिए है? सन के लिए, और 6 किसके लिए है? वीनस के लिए। ये दोनों के दोनों जो नंबर हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए इस साल के लिए बहुत स्पेशल वाली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सूर्य 1 सन का है आपके लिए। जो आप कहीं अगर जॉब करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एनीबडी हु इज़ फादर फिगर टू यू, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके हायर अप्स हो सकते हैं, आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, स्पेशली मेल फिगर्स जो हैं, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। सिमिलरली अगर हम 6 की बात करें तो वो वीनस का नंबर है। तो अब 2, 1 और 6 दोनों जब 16 नंबर बनाते हैं तो आप लोगों के लिए 1-2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 16 नंबर एक कार्मिक डेट नंबर है, तो घबराना नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कार्मिक डेट नंबर है तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे एज 16 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 आ रही है, या आपका टोटल नंबर जब आप डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके लास्ट में डिजिट पे आते हैं और वो 16 आता है, तो ऐसे में जो आप डेट कैरी कर रहे हैं ना, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में चीज़ें मूव करें, मतलब जिस तरह से आप चाहते हैं और अड़चने ना आए, जो आप चाह रहे हो ना वही देना शुरू कर दो। जैसे अगर आपको पैसा चाहिए, स्टार्ट डोनेटिंग अ लिटिल। अब वो चाहे कहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर आपके पास 10% नहीं दे सकते अपनी इनकम का, तो आप एटलीस्ट 5% देना शुरू करो। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 1, 2 रुपये, 3 रुपये निकाल के आप वो किसी ऐसे इंसान को देने लगो जिसको ज़रूरत है। अगर आप पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं तो किसी को पढ़ाना शुरू कर दो। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आप किसी 2, 3, 4, 5 लोगों की ऐसी हेल्प करो जो जैसे उनको एप्लीकेशन भरनी है तो उनको जॉब एप्लीकेशन भरने के लिए हेल्प करा सको। कोई बच्चा है पढ़ाई में आगे एप्लीकेशन भरना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए, तो उसकी हेल्प कर सकते हो, उनको किताबें दे सकते हो, उनको बैठ के पढ़ा सकते हो, कहीं ना कहीं जो भी आप चाहते हो। तो एज कार्मिक डेट तो क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे आप अपनी अहंकार को, अपनी ईगो को, या अपनी ये सोच को कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसलिए बहुत कुछ चीज़ें मिली हैं या आपको उस ओहदे पे दिया है कि आप किसी नीचे वाले इंसान की हेल्प कर पाओ जो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो 16 नंबर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल थोड़ा सा वॉट एवर यू वॉन्ट गिव इट आउट। ऑलराइट जी, इसके बाद हम आ जाते हैं 25 नंबर पे। 2 और 5 जिनका है डेट ऑफ बर्थ 25 है, यहाँ सम टोटल ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ का टोटल 25 आता है।
तो 25 एक 2 तो मून का नंबर है, तो चंद्रमा वाली एनर्जी, माँ वाली एनर्जी, ममता वाली एनर्जी। तो ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा ये होगा अगर आप हर न्यू मून और फुल मून पे अपने आप को दोबारा से चार्ज कर लें, ताकि वो आपके लिए हेल्प करेगा। चार्ज कैसे करना है, आपने मून मेडिटेशन करनी है। अब जैसे फुल मून आ रहा है तो आपने फुल मून की मेडिटेशन की, न्यू मून की मेडिटेशन की। मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस आती हैं, तो जो मैं एक्टिविटी देती हूँ छोटी होती है, बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं होती, उस एक्टिविटी को करिए, वो आपकी लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट करेगा। दूसरा नंबर 5 मरकरी का नंबर है, जो आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस देता है। मतलब आप ब्रेनी बहुत है, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, आपके अंदर बहुत सारा कहते हैं ना, एक दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा है। लेकिन जो 5 नंबर है ना, आपको मतलब बहुत ही रेस्टलेस रखता है। तो उस रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए, उस रेस्टलेसनेस को ठीक करने के लिए, जिससे कि हम इस साल का मैक्सिमम एडवांटेज ले पाएँ, हमें क्या करना है, सिंपल सोल्यूशन, त्राटकता क्रिया। सिंपल सोल्यूशन, अगर आप थोड़ी देर के लिए दिए जलते हुए दिए को, उसकी लॉ को देखते हैं एटलीस्ट एवरी डे 2 to 3 मिनट्स, वो आपको बहुत कामिंग इफेक्ट देगी। आप देखिए थोड़ी देर तक, फिर आंख बंद करिए और उसके बाद अपने यहाँ थर्ड आई वाली जगह पे उसको इमेजिन करिए, उस लॉ को इमेजिन करिए। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेडिटेट कर पाएँ तो नथिंग लाइक इट। दो आप लोगों के लिए मेडिटेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बनस्पत 7 और 16 वालों के लिए वो फिर भी मेडिटेट कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। बट ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आप मेडिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक वीडियो बहुत अच्छी आई थी अपनी इंट्यूटिव पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसमें मैंने बहुत सारी सिंपल चीज़ें, टेक्निक्स बताई हैं, और उन टेक्निक्स से, लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करते हुए अपने आप को इस साल बेटर कर सकते हैं। अब आपके लिए चलते चलते टिप्स कौन से हैं, वो टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, लॉर्ड नरसिंह भगवान को किसी भी फॉर्म में अगर आप याद करते हैं हर रोज़, उनकी पिक्चर आप अपने सामने रखते हैं, या अपने विजन बोर्ड में लगाते हैं, या अपने जो स्क्रीन सेवर है आपका, जो मोबाइल का, उस पे लगाते हैं, या लैपटॉप का वहाँ लगाते हैं, या रूम में लगाते हैं, तो एटलीस्ट एवरी डे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट उनका ध्यान देंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, एक तो आपके लिए वो नेगेटिविटी काटेगा, प्लस आपके अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, और एक आपको एक बहुत कहते हैं ना, एक बहुत स्ट्रेंथ सी की फीलिंग आएगी। दूसरी चीज़, टिप है इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा एज्यूम और प्रिज्यूम नहीं करना है चीज़ों को लेकर। सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या पैंतरा बिठाने वाला है, वो कैसे करने वाला है, उसकी लाइफ कैसे होने वाली है, या वो आपकी लाइफ में क्या कर रहा है। बहुत बार इस साल आपकी एजम्पशंस, नो डाउट आपकी हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन इस साल हो सकता है कुछ एजम्पशंस की ऐसी हो जो सिर्फ आपके थॉट्स ही हैं, जो आपके दिमाग ने उपज किए हैं। उन थॉट्स से अपने आप को दूर रखना है। तीसरी चीज़, जैसे मैंने कहा था, त्राटकता क्रिया, वो आपके लिए बहुत कारगर होगी। वेदर आप 7 को बॉर्न है, 16 को या 25 को, जब भी आप त्राटकता क्रिया करेंगे, हो सकता है आपकी आइज़ वाटरी हो, मॉइस्ट हो, आंसू भी आए, आंखों में से पानी भी आए, बट इट इज़ ओके। उसके बाद जब आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके उस लॉ को इमेजिन करेंगे, उससे ना केवल आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, ना केवल आपका थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि आपको बहुत अच्छे से अंदर तक रिलीव्ड और हैप्पी फील करेंगे, काम फील करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ट्यूसडेज़ एंड थर्सडेज़, इन दोनों में से आप कोई भी डे फिक्स कर सकते हैं जब आप वीक में एक दिन रद्द करें। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ की बात चाहते हैं, या इस तरह से चाहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हो, आप जो चाह रहे हैं वो मिल पाए, तो थर्सडेज़ के फास्ट आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में और बेटरमेंट चाहते हैं तो ट्यूसडेज़ के फास्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे। लास्ट टिप है, इस साल, पूरे साल जितना हो सके डॉग्स को फीड करिएगा। केतु का डॉग्स को फीड करने के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है। तो ऐसे में जब भी आप चाहते हैं लक आपकी फेवर में काम करे, लक आपके लिए हेल्प करे, तो जितना हो सके स्ट्रीट डॉग्स को फीड करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब चलते चलते आपके लिए क्या क्या चीज़ें लकी हैं। तो सबसे पहले आपके लिए लकी डेज़ है वेडनेसडे एंड थर्सडे। लकी नंबर्स हैं 7, 1 and 2। लकी मंथ्स हैं फरवरी, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। लकी क्रिस्टल्स हैं आपके लिए कैटसाई। कैटसाई 4 कलर्स में आता है, जो एक येलोइश टाइप का कलर आता है, वो कैटसाई का कलर आप इस साल यूज़ करिएगा। दूसरा है एक्वामरीन, तीसरा क्रिस्टल है ब्लू हाउलाइट, और चौथा है कार्नेलियन। ये 4 में से कोई भी एक क्रिस्टल या 2 क्रिस्टल आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, और वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज लाएंगे। सो ये हो गया हमारा नंबर 7 का, और अब रह गया 8 और 9, एंड मैं जल्दी ही 8 और 9 का भी लेकर आऊँगी। फिर से तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सुपर डुपर अमेजिंग ईयर दिस 2024। गॉड ब्लेस।